हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में बच्चों हम डिस्कस कर रहे थे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट सम। ठीक है बच्चों, तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि चैप्टर हमारा खत्म, आज लास्ट वीडियो। ठीक है, तो बोर होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात बच्चों, आज जो सम डिस्कस करेंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सम हमारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के रहेंगे। कुछ कंडीशंस है, इनमें ये नहीं भी डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा दी, इनमें हमने क्या करना है कि प्रॉपर्टी लगाते वक्त कंडीशंस के बारे में भी सोचना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात कि मोस्ट ऑफ जो सम है वो टेंजेंट इनवर्स वाली जो प्रॉपर्टी थी हमारी, कौन सी थी कि टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई, या थी प्रॉपर्टी हमारे पास टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस में टेंजेंट इनवर्स वाई। ठीक है बच्चों, तो मोस्ट ऑफ जो काम है उन्हीं से रिलेटेड हमारा रहेगा, तो नज़र जमाए रखनी है। ठीक है, नहीं तो दुर्घटना कभी भी घट सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सम लिखा कि प्रूव दैट द टेंजेंट इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्केयर, फिर प्लस में क्या कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्केयर और 1 प्लस अपॉन में 1 प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है कि ये चीज़ इक्वल होगी हमारी किसके, कि x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। बाकी कंडीशन दे रखी है, और एक कंडीशन अगर दे रखी है तो हमें पता है कंडीशंस भी क्या होंगी इसके अंदर यूज कहीं ना कहीं होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस आइडेंटिटी की। ये आइडेंटिटी तुम पढ़ चुके हो पहले ही। ठीक है, ये हमने बताई थी कि जब कभी भी हमें साइन इनवर्स 2x और 1 माइनस क्या मिले 1 प्लस एक्स के मिले, तो ये जो प्रॉपर्टी ये बेसिकली किसकी होती है, 2 टेंजेंट इनवर्स x की। सही बात है बच्चों। ठीक है, सेकेंड चीज, जैसे कि इन्होंने लिखा है कि कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्केयर और क्या है 1 प्लस वाई स्केयर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा कि 2 टेंजेंट इनवर्स वाई, क्या आएगा, वाई आएगा। अब दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि ये चीज़ें हम याद कैसे करेंगे सर। भाई याद करने का सिंपल तरीका है, मैंने बताया था कि साइन 2x का हमारे पास फॉर्मूला होता है। साइन 2x का क्या फॉर्मूला था भैया, कि 2 टाइम ऑफ टेंजेंट x और नीचे क्या था कि 1 प्लस में टेंजेंट स्केयर x। तो उसी चीज़ का इन्होंने यूज करके ये प्रॉपर्टी बढ़ा रखी है। सिमिलरली टेंजेंट 2x की भी हमारे पास प्रॉपर्टी थी। ठीक है, क्या थे हमारे पास कि cos 2x का एक फॉर्मूला हमारे पास था, क्या होता है वो कि 1 माइनस में टेन स्केयर x और क्या है 1 प्लस में टेन स्केयर x। तो मैंने बताया कि इन प्रॉपर्टी में बेसिकली हम क्या करते हैं कि टेंजेंट जहाँ है वहाँ पे हम खाली जो वैल्यू आने वाली है, जैसे टेंजेंट x की जो वैल्यू आने वाली है वो हमने इसके अंदर लिख देनी है। तो कुल मिला के इन प्रॉपर्टी का इनके अंदर क्या होगा बच्चों, यूज होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि ये काम करते वक्त मैंने इसकी LHS साइड उठाई बच्चों। LHS साइड में क्या करना है कि टेंजेंट 1/2 तो एट चल रहा है, इस चीज़ को मैं उठा के क्या लिख दूंगा कि 2 टाइम ऑफ टेन इनवर्स x प्लस में इस चीज़ को मैं क्या लिखूंगा कि 2 टाइम ऑफ टेन इनवर्स y। ठीक है सर, तो आगे क्या करेंगे भैया, आगे ये करेंगे कि 2 हमने कॉमन लिया तो क्या आ गया कि टेंजेंट ऑफ, यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास कि टेंजेंट इनवर्स x प्लस में टेंजेंट इनवर्स y आ जाएगा। अच्छा सर, तो हमें ये चीज़ पता है कि ये प्रॉपर्टी कि टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y एप्लीकेबल तभी होती है कि जब एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है शुड बी लेस देन 1, शुड बी लेस देन 1। तो यहाँ इन्होंने ये चीज़ दे भी रखी है कि जो एक्स वाई का प्रोडक्ट है बच्चों वो क्या है हमारा लेस देन 1 है। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, ये चीज़ हमारी चल रही है कि यहाँ से अगर मैं टेंजेंट अगर कल को ये लिख दूँ कि टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई और अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गिवन कंडीशन के तहत ये प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे एप्लीकेबल है। ठीक है, तो यहाँ से जब क्या करेंगे, अब यहाँ से मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ कि x प्लस वाई इज इक्वल टू दी 1 माइनस में एक्स वाई। ठीक है, और यही हमारी क्या है RHS है बच्चों। ठीक है, तो ये सिंपल सा काम था, हमें इसको प्रूव करना था। ठीक है, अब मान के चलो, तो पहले एक बार ये देख लेते, दोबारा बता देता हूँ मैं कि ये साइन इनवर्स 2x ये किसका था हमारा 2 टाइम और टेंजेंट इनवर्स x का
और ये किसका था, 2 टाइम ऑफ टेंजेंट इनवर्स y का। प्रॉपर्टी लगाई, प्रॉपर्टी लगाने से पहले हमने देखा क्या ये x प्लस वाई वाली प्रॉपर्टी इसमें एप्लीकेबल थी। तो हमने देखा कि टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y जब हम करते हैं तो वहाँ पे जो x y का प्रोडक्ट है बच्चों वो शुड भी क्या होना चाहिए, हमारा लेस देन 1 होना चाहिए। तो वो कंडीशन उन्होंने पहले हमें दे रखी थी, तो हमने डायरेक्ट क्या लगा दिया, इसके ऊपर फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट कहानी क्या है, नेक्स्ट कहानी ये है श्रीमान भाई, मान के चलो यहाँ पे जहाँ इन्होंने क्या लिखा है कि यहाँ पे 1 माइनस वाई स्क्वायर है। अगर इस चीज़ को मैं चेंज ना करके होमवर्क लिखता हूँ मैं, अब होमवर्क में क्या है कि इसी सम को अगर हम ये लिख देते कि प्रूव दैट क्या लिखते हैं कि टेंजेंट 1/2 और अंदर हमारे पास क्या होता है कि साइन इनवर्स 2x और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाता है हमारा कि कोस इनवर्स, अब y ना लेके मैं इसको भी किस में ले रहा हूँ, x में ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आता है हमारा कि 1 माइनस में एक्स स्क्वायर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, सॉरी 1/2 चल रहा है, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ हमें प्रूव क्या पढ़ना क्या भाई, 2x और 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है, सिंपल सा काम करना, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आएगी टेंजेंट इनवर्स x की 2 टाइम टेंजेंट इनवर्स x की, ये भी किसकी आएगी 2 टाइम टेंजेंट इनवर्स x की। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट 2x आ जाएगा, 2 टाइम टेंजेंट इनवर्स आ जाएगा, और जिसकी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होगी, डायरेक्ट होगी। ठीक है, बेसिकली ये चीज़ हमारे पास सही है, यही हमें क्या करना, प्रूव करना। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ कि हमें क्या देखना है इसके अंदर। सही है कि 2 टाइम टेंजेंट, बिल्कुल यही सम है। ठीक है, इसको तुमने अब ट्राई करना बच्चों। ठीक है, तो बढ़ते अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ नहीं, सॉरी नेक्स्ट सम की तरफ। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए बेटा। देखो बच्चों, नेक्स्ट सम है हमारे पास कि हमें प्रूव करना है कि टेंजेंट इनवर्स x प्लस 2 टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या दे रखा हमें कि टेंजेंट इनवर्स 3x। अब देखो ध्यान से सुनो, स्टेटमेंट पढ़ लेंगे बाद में। अब सबसे पहली कहानी क्या है कि हमें आइडेंटिटी का पता होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जब कभी भी हमें टेंजेंट 3 थीटा गिवन होगा तो उसको हम क्या लिखेंगे कि 3 टेंजेंट थीटा और माइनस में टेंजेंट क्यूब थीटा, और नीचे क्या आता है हमारा कि 1 माइनस में 3 टाइम ऑफ टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये चीज़ हमारे पास आती है बच्चों, है ना, ये क्या आता है हमारे पास। तो इसी चीज़ के हमने पता है कि क्या करेंगे कि इसी का जो है मामला कि 3 टाइम ऑफ टेंजेंट इनवर्स जो x है ना, बेसिकली वो क्या आएगा कि टेंजेंट इनवर्स, और यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास कि 3x माइनस में एक्स क्यूब। देखो ध्यान से, सारा काम सेम चल रहा है। यहाँ पे टेंजेंट था तो क्या आ गया, x आ गया, क्यूब था तो क्या आ गया, x का क्यूब आ गया। नीचे क्या आ जाएगा कि 1 माइनस में 3x स्क्वायर। ठीक है, वेयर x लाइज -1/√3 टू √3, कि x की जो वैल्यू है वो कहाँ लाई करनी चाहिए, -√3/2 से, सॉरी -1/√3 से 1/√3, जिसको और हम क्या लिख सकते हैं कि मोड ऑफ x शुड बी लेस देन 1/√3। तो दोनों ही कहानी सेम है। ठीक है, तो हम अब इस चीज़ को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या पता, मैंने LHS साइड ली बच्चों, ध्यान देना, LHS साइड मैंने ली। हमारे पास क्या है कि टेंजेंट इनवर्स x प्लस में टेंजेंट इनवर्स 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रही चीज़। अब ये प्रॉपर्टी हमें पता चल गई कि टेंजेंट इनवर्स x क्या है कि टेंजेंट इनवर्स 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर बेसिकली इक्वल होता है 2 टाइम ऑफ टेंजेंट इनवर्स x। इस कंडीशन में क्या था, इसमें कंडीशन थी भैया कि जो x की वैल्यू है हमारी -1 और 1 के बीच में लाई करनी चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या दे रखा है कि x जो है हमारा वो -1/√3 से 1/√3 है बेटा। ठीक है, तो ध्यान दो, इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो कंडीशन है वो ऑटोमेटिक क्या हो गई, फुलफिल्ड हो गई, है ना भाई। इसमें तो कह रहा है कि -1 से 1 के बीच चाहिए, लेकिन ये क्या कह रहा है कि हमने तो भाई x को -1 पे कहाँ लेके जा रहे हैं, हमने क्या ले रखा है, -1/√3 ले रखा है। ठीक है, -1/√3 और कहाँ ले रखा है, +1/√3 तक के बीच में हमने उसको, तो कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों ही प्रॉपर्टी क्या एप्लीकेबल है। तो यहाँ से तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ से मैं इसको लिख दूंगा कि टेंजेंट इनवर्स x, और इसको क्या लिखूंगा कि 2 टाइम ऑफ टेंजेंट इनवर्स x।
कहानी क्लियर। इसको अगर मैं कल को ये लिख दूँ कि 3 टाइम ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स, एक्स की वैल्यू सही दे रखी है, तो इसी चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ कि टेंजेंट इनवर्स क्या लिखेंगे, 3x वाली प्रॉपर्टी। ये वाली प्रॉपर्टी अगर मैं यूज करूँगा तो क्या आएगा कि टेंजेंट इनवर्स 3x माइनस में क्या आएगा एक्स क्यूब, और 1 माइनस में क्या आएगा 3x स्क्वायर। कहानी क्लियर बच्चों। तो यही हमारी क्या थी बच्चों, RHS साइड थी। क्या थी ये, RHS साइड थी, ठीक है। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अब एक छोटा सा मैं इसके अंदर ट्विस्ट लेके आना चाह रहा हूँ, उसको तुम्हें समझना है, ठीक है, समझना ध्यान से। अगर मान के चलो इस चीज़ को मैं कल को ये लिख देता टेंजेंट इनवर्स 2x लिख देता, ध्यान देना क्या लिख देता मैं, टेंजेंट इनवर्स 2x, सही है। नेक्स्ट कहानी, अगर इसको मैं लिख देता कि टेंजेंट इनवर्स 4x और 1 माइनस में 2x का स्क्वायर, ध्यान देना, ठीक है। या इसको अगर हम सही तरीके से लिखें तो क्या लिखेंगे, 2 टाइम ऑफ 2x, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिख दें कि टेंजेंट इनवर्स 3 और यहाँ पे x की जगह 2x, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा कि 2x का क्यूब आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा कि 1 माइनस में 3 टाइम 2x का स्क्वायर। और कंडीशन क्या दे दे बच्चों कि x की जो वैल्यू है, सॉरी 2x की जो वैल्यू है वो हमारी लेस देन है 1/√3 से। अच्छा जी, तो सर इसका क्या बेनिफिट हुआ, इसका बेनिफिट हुआ देखो ध्यान से कि इस तरह के जो सम है ना वो हो सकता है भाई ऐसे डायरेक्ट ना गिवन हो, एक्स में ना हो, कुछ मल्टीपल में भी हो सकते हैं। हम गलती क्या करते हैं, हम गलती ये करते हैं कि सबसे पहला ही जो काम करेंगे वो टेंजेंट इनवर्स 2x का क्या लगाएंगे, फॉर्मूला, जहाँ के हमारा काम गलत होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि बच्चों बेसिकली इसमें हुआ क्या है कि इसमें जो हमारा x था वो रिप्लेस कर दिया गया 2x के साथ, ठीक है। या ये भी कह सकता हूँ कि हमने 2x को क्या पुट कर ले, y पुट कर ले, क्या पुट कर ले, y। तो इस सम में अब देखो बुक में ये ऐसे नहीं दिए मिलेगा, बुक में ऐसे नहीं दे रखा, बुक में और तरीके से लिखते हैं। जैसे बुक में जो इसकी स्टेटमेंट है मैं लिख देता हूँ, एज ए होमवर्क रखना, इसको ट्राई भी करना। क्या थी स्टेटमेंट की, प्रूव दैट, कि हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि टेंजेंट इनवर्स x 2x प्लस में टेंजेंट इनवर्स 4x और 1 माइनस में 4x स्क्वायर, समझ में आ रहा है, और इज इक्वल टू दी कि टेंजेंट इनवर्स, अब 3x की जगह यहाँ पे हमें क्या दे दिया गया 6x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 8x क्यूब, और 1 माइनस में क्या करेंगे हम -12x स्क्वायर, वेयर 2x जो है लेस देन क्या आएगा 1/√3, उसका जो मॉडुलस क्या आ जाएगा लेस देन 1/√3। अब देखो सिंपल सा काम करना है, इसमें हमें क्या करना है कि हम क्या करेंगे कि भाई पुट कर लेंगे हम सबसे पहले कि 2x को हमने y लेट कर लिया। अब जब हमारा 2x 1/√3 से छोटा है मॉडुलस उसका, तो y की जो वैल्यू है वो क्या आएगी 1/√3 से छोटी, ठीक है। तो होगा क्या भाई, इसी सम को हम रिमोडिफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये तो आ जाएगा क्या कि टेंजेंट इनवर्स y। अच्छा सर, और इसको देखो 2x की वैल्यू हमने पुट करी है, तो इसको क्या करूँगा कि 2, अब 2 को छोड़ दे, यहाँ पे क्या आएगा 2 × 2x, जिसको हम क्या लिखेंगे 2y, और नीचे क्या आ जाएगा कि इसको अगर मैं 4x स्क्वायर को क्या लिख लूँ मैं कि 2x का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा कि 1 माइनस में y स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम यहाँ की बात करें तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 × 2x, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा कि टेंजेंट इनवर्स क्या लिख देंगे इसको हम बच्चों कि 2y, क्योंकि y की जो वैल्यू है, और यहाँ क्या आ जाएगा हमारा कि 8 है, तो ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा 3y, सॉरी, और यहाँ पे क्या आएगा कि y का क्यूब, और 1 माइनस में क्या लिखूँगा मैं उसको कि 3 टाइम ऑफ y स्क्वायर, ठीक है। और अब हमें पता है कि प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, सेम तरीके से इस सम को हम क्या कर लेंगे, टैकल कर लेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों, देखो कोई डिफरेंट नहीं है। अब बात ये है कि ये कई बार नंबरों के साथ खेलता है ना, नंबरों के साथ देखा कि भाई x को रिप्लेस कर दिया किसके साथ, 2x के साथ। हो सकता है भाई कल को अगर यहाँ पे 2x की जगह क्या पुट कर दे, 3x पुट कर दे, या पुट कर दे 4x पुट कर दे। अगर 4x होता तो क्या आता कि यहाँ तो आता तुम्हारा टेंजेंट इनवर्स 4x, यहाँ पे क्या आता कि 2 टाइम, मतलब यहाँ पे 8x आता, और यहाँ पे क्या आता तुम्हारा कि 1 माइनस में 16x स्क्वायर।
सिमिलरली यहाँ पे भी x को हम रिप्लेस करेंगे किसके साथ, 4x के साथ, ठीक है। अब असली जो कहानी है ना भाई, ये चीज़ें समझ में कैसे आएगी, ये जो कंडीशन देते हैं ना इससे भी ये चीज़ें हम समझ सकते हैं, है ना भाई। x का जब काम था तो इन्होंने x की वैल्यू दी कि मोड x लेस देन क्या था 1/√3, ठीक है। जब 2x था तो इन्होंने किसकी वैल्यू दी, 2x की। अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर 4x होगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा कि 4x जो है वो क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। ये कहानी हमें क्या रखनी बच्चों, ध्यान रखनी है, ठीक है। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सम की तरफ, ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लेना। देखो बच्चों, प्रूव करना है कि साइन, फिर कोट इनवर्स, फिर कोस, फिर टेंजेंट और फिर ये चीज़। बड़ा लंबा दिख रहा है ना, घबराने की जरूरत नहीं है, तो ठीक है वैसे दिख रहा है, ये चीज़ टिपिकल सी है। तो एक इस तरह के सम हमने स्टार्टिंग में भी करे थे, अगर फर्स्ट वीडियो में तुमने ध्यान दिया हो तो वहाँ मैंने बताया था कि कितनी भी लंबी चौड़ी कहानी क्यों ना हो, तुमने हमेशा कहाँ से स्टार्ट करना है, अंदर से, जो बिल्कुल सबके अंदर होगा ना उससे हमेशा स्टार्ट करना है, ठीक है। स्टार्ट कैसे करेंगे सर, स्टार्ट करने का सिंपल सा तरीका कि उस चीज़ को कंसीडर कर लो एज ए एंगल, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने लेट किया, ध्यान देना बच्चों बिल्कुल, मैंने लेट किया कि जो टेंजेंट इनवर्स एक्स है वो क्या है, थीटा। ध्यान दो बच्चों, मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ कि जब कभी भी इस तरह के सम हो और अंदर से ही हमें क्या करके चलना, लेट करके चलना बच्चों, ठीक है। तो जब हमने टेंजेंट इनवर्स एक्स को क्या लेट किया, थीटा लेट किया, तो यहाँ पे किसकी वैल्यू आएगी श्रीमान, यहाँ पे अगर हम थीटा रख रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस थीटा। तो यहाँ से हमारे पास क्या है कि x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा है। अच्छा जी, लेकिन मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे, कोस थीटा, ठीक है। या तो सुनो ध्यान से, तो यहाँ से हमने क्या करना है, अब टेंजेंट थीटा का यूज करके सबसे पहले वैल्यू निकालनी किसकी, कोस थीटा की बच्चों, ठीक है। तो मेरे को क्या पता है कि सीकेंट जो थीटा है ना वो बेसिकली इक्वल होता है कि 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, फिर सर भाई थीटा की टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास है, क्या है भाई, वो हमारे पास वैल्यू है कि 1 प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या थी, एक्स, तो वो एक्स जो है हमने इसके अंदर क्या किया, सब्स्टिट्यूट। ये किसकी वैल्यू आ गई सर, भाई साहब ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ गई अब, सीकेंट की। तो सर हमें तो कोस की चाहिए, तो कोस की वैल्यू निकाल लीजिए। तो कोस जो थीटा है वो हमारे पास क्या आएगा कि 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या आएगा कि 1 अपॉन में रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, नेक्स्ट क्या करोगे सर, भाई अब सुनो ध्यान से, अब हमारे पास क्या कहानी हो गई वो देख लो एक बार, कि हमने क्या किया, साइन था हमारे पास, ठीक है श्रीमान, तो और यहाँ पे क्या था, कोट इनवर्स, ठीक है सर, फिर क्या था, यहाँ पे था हमारे पास कोस थीटा। अच्छा जी, अब कोस थीटा की जो वैल्यू वो कितनी, 1/रूट क्या है, 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा सर, अब इसका आप क्या करोगे, क्या रचना चाह रहे हो आप इससे, भाई सिंपल सा काम मैं करना चाह रहा हूँ। अब मैंने दोबारा फिर से लेट किया है ना भाई, दो चीज़ें तो हमारी कम हो गई, अब दोबारा मैंने फिर से लेट कर लिया। क्या लेट किया, मैंने लेट किया कि लेट कोट इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है ना श्रीमान, वो फाई ले लो, अल्फा ले लेते हैं। क्या ले लिया हमने कि ये चीज़ अल्फा में देगी, क्या देगी, अल्फा। तो मतलब क्या हुआ कि आप ये कहना चाह रहे हो कि जो कोट अल्फा की जो वैल्यू वो क्या है कि 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ जी, आप बिल्कुल सही समझ रहे हो कि मैं यही चीज़ तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास कोट अल्फा की जो वैल्यू है वो क्या है, 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, फिर क्या करना चाह रहे हो, फिर मैं ये करना चाह रहा हूँ, जब तुमने इस चीज़ को क्या रखा अल्फा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, साइन अल्फा। भाई सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या आ गया, साइन अल्फा। अच्छा सर, तो अब नेक्स्ट प्लान तो हम समझ गए आपका। आप क्या करोगे कि इस कोट अल्फा का यूज करके किसकी वैल्यू निकालोगे, साइन अल्फा की। बिल्कुल सही समझ रहे हो आप लोग। तो मैंने क्या किया कि यहाँ से वैल्यू किसकी निकाली, सबसे पहले कोसिकेंट अल्फा की। कोसिकेंट अल्फा क्या आता है कि रूट ऑफ, ध्यान देना, रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा। अच्छा, तो क्या करोगे श्रीमान, लो भाई हो तो गया काम कि 1 प्लस में, अब कोट की वैल्यू है ये, तो ये वैल्यू हमने इसके अंदर पुट करी, तो क्या आया कि 1 प्लस में एक्स स्क्वायर
और उसका कंप्लीट क्या आ जाएगा, स्क्वायर। सही बात है, कोट अल्फा की वैल्यू है ये। और यहाँ से हमारे पास इसको जब हम सोल्व कर रहे हैं तो सोल्व करेंगे तो एलसीएम जब लिया तो ऊपर आया 1 + एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे क्या आ गया कि 1 + एक्स स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि 2 + एक्स स्क्वायर और 1 + एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये किसकी वैल्यू है सर, ये कोसिकेंट अल्फा की वैल्यू है। किसकी वैल्यू बच्चों, कोसिकेंट वैल्यू किसकी, कोसिकेंट अल्फा की। लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए सर, हमें चाहिए बच्चों साइन अल्फा की वैल्यू। तो यहाँ से मैं अगर साइन अल्फा निकालूँ तो वो क्या आ जाएगा, इसका रिवर्स, जो कि क्या आएगा कि 1 + एक्स स्क्वायर और अपॉन में 2 + एक्स स्क्वायर। अरे यही तो RHS है, ध्यान से देखो, चेक कर लो इस कहानी को। ठीक है, इस कहानी में बच्चों क्या चल रहा है कि ये चीज़ हमें थी और हमें ये चीज़ प्रूव करनी थी। तो मैंने बताया कि इसमें ज़्यादा कुछ सोचने का मामला नहीं होता। इस तरह के सम में तुरंत क्या करना, अंदर वाली चीज़ को लेट कर लेना। तो मैंने क्या किया कि लेट टेंजेंट इनवर्स एक्स जो थीटा के इक्वल है। तो जैसे तुमने यहाँ पे थीटा रखा तो यहाँ पे किसकी वैल्यू आ गई, कोस थीटा की, है ना। कोस थीटा की वैल्यू तुमने यहाँ से निकाली, कोस थीटा की वैल्यू किसका यूज करके, सीकेंट थीटा की। कोस थीटा की वैल्यू आ गई, वो इसके अंदर पुट करी। यहाँ पे जैसे तुमने पुट किया तो कोस थीटा की वैल्यू क्या है कि 1/√1 + एक्स स्क्वायर। अच्छा सर, फिर क्या किया, फिर हमने कुछ नया काम नहीं किया बच्चों, हमने फिर से क्या किया, इस वाली चीज़ को कंसीडर कर लिया। जहाँ पे इन्वर्स आया वहीं पे हमने दोबारा क्या किया, कंसीडर करने के बाद ये कहानी हमने ओवरऑल प्रूव कर दी। ठीक है, अब इसी तरह का एक सम और है। ठीक है, वो तुम्हारे लिए मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हें होमवर्क दे देना चाहिए। तुम काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे हो ना, तो कर लोगे इस चीज़ को। देखो ध्यान से, अगर इस सम को हम थोड़ा सा चेंज कर दें, क्या चेंज करें कि यहाँ पे तो ले ले कोस, क्या ले लें यहाँ पे, होमवर्क लिख लेना। ठीक है, बहुत ही इजी कहानी है। यहाँ पे तो ले लिया सर मैंने कोस, ठीक है सर, और यहाँ पे ले लिया सर मैंने टेंजेंट, ये लीजिए सर टेंजेंट इनवर्स ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा सर, फिर जो आप समझ रहे हो वही आएगा। क्या आएगा भाई जहाँ साइन था वहाँ कोस आ गया, जहाँ कोट था वहाँ टेन आ गया। तो यहाँ अगर कोस है तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन आएगा। अच्छा, फिर सर भाई यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा हमारे पास, कोट इनवर्स एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कोट इनवर्स एक्स। और यहाँ इस चीज़ को हमें फिर से प्रूव करना कि ये इक्वल होगी कि 1 + में एक्स स्क्वायर और अपॉन में 2 + एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये सब तुमने ट्राई करना है। तरीका सेम रहेगा बच्चों, कोई डिफरेंट इसका तरीका नहीं रहेगा। ठीक है, बिल्कुल इजी सब। ये दिखने में थोड़े से डरावने लगते हैं ना, ऐसे जिससे बच्चे बोलते हैं हाउ लग रहे हैं ना, वो हाउ लगते हैं, लेकिन ये ऐसा कुछ है नहीं इनके अंदर, है ना। सिंपल सा हमें काम करते हुए चलना है कि बच्चों इनको एक बार लेट कर लेना अंदर वाली चीज़ को, और फिर बाकी उसको टैकल करते हुए चलना है। चीज़ें अपने आप ईजी होती चलेगी। लेकिन अगर भाई क्वेश्चन देख के पहले ही तुम घबरा गए, फिर मामला गड़बड़ में आ जाएगा ना, क्योंकि शुरुआत ही नहीं करोगे किसी काम की, ना तो वो गलत होगा ना ही वो ठीक होगा, है ना। ये बात मैं बार बार कहता हूँ कि ट्राई करने का मतलब क्या होता है, ट्राई करने का मतलब ये नहीं होता कि भी ठीक है क्वेश्चन पढ़ा, अरे नहीं होगा, बात खत्म, है ना। क्योंकि हम आजकल जो ट्रेंड है, जैसे मैं देखता हूँ बच्चों को, तो वो यही ट्राई करते हैं ना कि भाई ठीक है आता है तो लगा लिया, सम हो गया। लेकिन पढ़ा स्टेटमेंट पढ़ने के बाद क्या होता है कि सर ये तो नहीं होता तो तुरंत छोड़ देंगे, है ना। लेकिन ट्राई करने का मतलब ही क्या होता है कि ट्राई करने का मतलब कि उनको हमें करके देखना है। भाई गलत होगा ठीक होगा तो पता चलेगा, ठीक है, गलत हो जाए तो पता लगाओ कि भाई क्या गलत हुआ है, फिर बिना समझ में तब बैठे हैं ही। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। देखो बच्चों, तो नेक्स्ट सम है हमारे पास कि हमें प्रूव करना है कि गिवन क्या है, इफ कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई प्लस कोस इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई, देन हमें क्या प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 टाइम ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, है ना। तो ये काम हमने करना भी, देखो ध्यान से। तो अब करेंगे कैसे इस चीज़ को, तो हमें सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। भाई 3 का सम हमें नहीं आता है, या तो हम क्या करें कि पहले 2 पे लगाए कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, और फिर क्या करें जिससे वो कोस इनवर्स आएगा फिर उसके ऊपर दोबारा फॉर्मूला लगाए। ठीक है, लेकिन वहाँ पे पाई दे रखा है ना, पाई का कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी तो पढ़ी है श्रीमान कि जब कभी भी कोस इनवर्स माइनस एक्स हो, ठीक है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं कि पाई माइनस में कोस इनवर्स
एक्स। अच्छा अच्छा अच्छा, अब बात समझ में आई, अब क्या करोगे, ठीक है, समझ में तो आ गया होगा क्या करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि एक साइड तो कोस इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स रखा वाई, अच्छा, और उस साइड आप लेके जाओगे इसको, समझ गए थे हम, हाँ समझ तो तुम जाते हो, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो तुम बच्चों, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा कि कोस इनवर्स जेड, अच्छा जी। फिर सर फिर तो आपको पता ही है नेक्स्ट स्टेप क्या है कि कोस इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स वाई, इसको क्या लिखोगे सर, अब इसको लिख देंगे कोस इनवर्स माइनस जेड। अच्छा अच्छा, अब क्या करोगे सर, अब फॉर्मूला अप्लाई करो भाई, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का, तो वो क्या होता है कि कोस इनवर्स यहाँ आएगा एक्स वाई माइनस में प्लस है तो क्या आता है माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्केयर। अच्छा फिर सर, और यहाँ क्या आ जाएगा कि रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्केयर, और यहाँ क्या चल रहा है भाई कोस इनवर्स माइनस जेड। अच्छा जी, दोनों साइड कोस इनवर्स है तो कैंसिल आउट कर लेंगे कंपोजिशन से, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। या तो भाई इस कोस इनवर्स को उस साइड ले जाओ या इसको इस साइड ले जाओ, ले जाने का मतलब क्या है कि कंपोजिशन, ठीक है, ले जाने का मतलब ये नहीं उठा के उस साइड ले गए हम, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा हमारा कि यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से तो आएगा कि एक्स वाई माइनस में रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्केयर और रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्केयर, और यहाँ से क्या आ जाएगा भाई माइनस जेड। अब सुनना ध्यान से, गधों वाला काम नहीं कर देना है। गधों वाला काम क्यों कह रहा हूँ बच्चों, कि पता लगाया कि भाई यहीं पे दोनों साइड स्केयर कर दिया रूट हटाने के लिए, ऐसा नहीं करना है। स्केयर तो करेंगे, मैंने बताया कि रूट जब भी हो सोल्व करने के लिए अभी स्केयर का सहारा लेना ही पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले काम कर लो ना कि इस क्वांटिटी को उस साइड ले जाओ, क्योंकि स्केयर करते रूट कैंसिल, नहीं तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाना तुम्हें पड़ेगा ए स्केयर माइनस ए माइनस बी का स्केयर का। लेकिन यहाँ मैंने क्या किया, थोड़ी सी बुद्धिमत्ता से काम लिया और यहाँ पे एक्स वाई प्लस में जेड लिख लिया, और इस क्वान्टिटी को लेके मैं उस साइड चला गया, तो क्या 1 माइनस में एक्स स्केयर और रूट 1 माइनस में वाई स्केयर, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयर जैसे ही किया तो यहाँ से तो क्या आया कि एक्स वाई प्लस जेड का स्केयर, और उस साइड से क्या आ गया कि 1 माइनस एक्स स्केयर और 1 माइनस वाई स्केयर। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको सोल्व करो तो क्या आएगा हमारा एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर प्लस 2 वाई जेड। अच्छा कुछ तो चीज़ें दिखाई पड़ रही है, ऐसे ऐसे हो रहा है काम, हाँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा कि 1 माइनस में एक्स स्केयर और क्या आएगा वाई स्केयर और माइनस माइनस प्लस एक्स स्केयर और वाई स्केयर, ये चीज़ क्या होगी हमारी कैंसिल आउट हो गया काम। इन दोनों क्वांटिटी को उस साइड उठा लो तो क्या आया हमारा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर और प्लस में 2xyz इज इक्वल टू 1। और बच्चों वाला काम हैंस प्रूव्ड है ना, लास्ट में लिख देते हैं क्या आएगा हैंस प्रूव्ड बच्चों, ठीक है, सिंपल सा काम है, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ बच्चों, जब तक इसको देख लो। देखिए भैया नेक्स्ट सम जो है इसमें हमें इक्वेशन को सोल्व करना है ना, तो बेटा इस तरह के सम में बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहली बात क्या है कि टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई का फॉर्मूला हमने लगाया। अच्छा जी, तो फॉर्मूला तो लगा रहे हो, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी तुमने क्या किया कि टेंजेंट इनवर्स 4x प्लस टेंजेंट इनवर्स 6x इज इक्वल टू पाई था हमारे पास, तो तुमने जैसे ही यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया कि टेंजेंट इनवर्स क्या लिखेंगे कि 4x प्लस 6x। अच्छा सर, नीचे आएगा कि 1 माइनस में 24x स्क्वायर इज इक्वल टू दी पाई, इज इक्वल टू दी पाई, ठीक है। या इनवर्स को साइड ले जाए तो पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1 आएगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही तुमने ये फॉर्मूला लगाया था, लिख लेते एक बार कि टेंजेंट इनवर्स का जब भी तुमने फॉर्मूला लगाया था तो यहाँ पे सबसे बड़ी कंडीशन क्या थी कि 1 माइनस 4x स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना। कि फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y का बच्चों, कि जब x और y का जो प्रोडक्ट है वो क्या हो लेस देन 1 हो। क्या था कि x y का प्रोडक्ट क्या हो लेस देन 1, मीन्स x, या ये कह सकते हैं कि 1 माइनस में एक्स वाई क्या हो ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे x और y दोनों ही क्या है x है, ठीक है। समझो बात को, तो इसका मतलब ये नीचे वाली क्वांटिटी जो है ग्रेटर देन क्या चाहिए थी, हमें 0 चाहिए थी, ठीक है सर। तो इस चीज़ का हमें पूरा पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, टेंजेंट को साइड ले गए, मतलब कंपोजिशन किया, तो क्या आएगा हमारे पास कि 4x प्लस 6x डायरेक्ट लिख देते ना कि 10x और 1 माइनस में 24x स्क्वायर इज इक्वल टू दी क्या आएगा 1। अच्छा सर, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने जैसे ही किया तो क्या आएगा कि 10x
और 1 माइनस में 24x²। ठीक है, अब इसको इस साइड ले गए तो क्या आया कि 24x² माइनस में क्या आएगा हमारा, सॉरी प्लस में क्या आएगा 10x, और क्या आएगा -1 = 0। ठीक है सर, पहली बात देख लेते क्या इसका सॉल्यूशन एग्जिट करेगा। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्यूशन कब एग्जिट करता है, जब d की वैल्यू क्या हो, > 0। तो मैंने d की वैल्यू निकाल ली भैया। d की वैल्यू क्या होती है कि b² - 4ac। अच्छा सर, तो करो सर, b की वैल्यू कितनी है सर, b की वैल्यू 10, तो 10 का स्क्वायर। अच्छा जी, फिर माइनस, फिर 4 टाइम। ठीक है सर, फिर आएगा तुम्हारा a है 24, और फिर क्या आएगा माइनस। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या आ गई कि 100 माइनस में ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 90। ठीक है, समझ में आ रही है चीज़। तो ये काम हमें इसके अंदर करना था बच्चों। ठीक है, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। सॉरी भैया, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये आ गया तुम्हारा कि 196। ठीक है सर, तो इसका मतलब क्या है कि d की वैल्यू > 0। सॉल्यूशन तो एग्जिट करेगा। x की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो x की जो वैल्यू है वो क्या आती है कि -b + -√d और अपॉन में 2a, बेसिक सा काम। तो x = -b कितना आ जाएगा तुम्हारा भाई यहाँ से कि -10। ठीक है सर, d की वैल्यू हमें पता ही है, d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 196 अपॉन में 2a कितना आ जाएगा भाई 48। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर मैं एक बार पॉजिटिव लूँ तो पॉजिटिव लूँगा तो क्या आएगा -10, और ये होता है शायद 14 का रूट स्क्वायर रूट। ठीक है, तो +14 और यहाँ पे कितना आया। ठीक है, तो यहाँ से जो कहानी आई है वो कितना आया कि 4/48, तो यह आया 1/12। ठीक है सर, नेक्स्ट कहानी क्या है कि एक x की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी कि -10 और माइनस में 14 और अपॉन में कितना आया 24, और ये कितना आ जाएगा हमारा कि -1/2। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है, बात आपकी बिल्कुल जायज़ है। तो सर अब क्या करेंगे भाई, ये अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो ये जो कंडीशन हमने लिखी इसको पक्का सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि बात सुनो बेटे, ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल हो पाया है जब हमने ये चीज़ मन में मान के चले हैं कि ऐसा होगा, तभी तो प्रॉपर्टी लगेगी, अदरवाइज प्रॉपर्टी नहीं लगती। ठीक है, तो मैंने क्या किया, x की वैल्यू दोनों इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करी। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करी तो मैंने क्या किया, मैंने पुट किया कि पुट x = -1/2 इन स्टार। पुट करेंगे तो क्या आएगा कि 1 माइनस में 24 और x का स्क्वायर तुम करोगे तो 1/4। ये तो भाई आ गया हमारे पास 1 माइनस में कितना 6 - 5। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा किसको, x = -1/2 को। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है कैसी आ रही है, <0। क्या आ रही है, <0। लेकिन हमें कैसी चाहिए थी ये वैल्यू, हमें ये क्वांटिटी चाहिए थी क्या, > 0। समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू श्रीमान ये तो नहीं हो सकती। ठीक है, अब सुनना, अब हम गलती क्या करते हैं, हम ये करते गलती कि सर चलो ठीक है, एक ने सेटिस्फाई नहीं किया तो दूसरा पक्का करेगा, तो हम क्या करेंगे बिना चेक करे डायरेक्ट क्या कह देंगे कि ये इसका सॉल्यूशन है, और वही हमारा क्या होता है, गलत पॉइंट होता है। ठीक है बच्चों, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई ये दोनों ही कंडीशन इसको सेटिस्फाई, या एक ना करे तो दूसरी पक्का करेगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। तो इस चीज़ को नोट कर लेना तुरंत। ठीक है, क्योंकि ये गलती होने के चांस पूरे रहते हैं। हमने चेक करते टाइम ऐसा देखा है कि बच्चे क्या करते हैं कि भाई यहाँ पता चला कि x की वैल्यू ये सेटिस्फाई इस कंडीशन को नहीं कर रही है, और वो क्या करेंगे शक्तिमान बन के कि इसको तुरंत क्या कह देंगे, हैंस द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज x = 1/12, जो कि क्या होगा, गलत पॉइंट होगा। बिना चेक करे तुम्हें किसी पे विश्वास नहीं करना है। तो हमने क्या किया, अब दोबारा से पुट किया किसको, x की वैल्यू 1/12 को। अच्छा सर, तो x की वैल्यू जो 1/12 को मैंने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा कि 1 माइनस में 24, और यहाँ क्या आएगा कि 144, है ना, कि 1/12 का स्क्वायर। अब ऑब्वियस सी बात है कि 24 को उससे बड़े नंबर से जब तुम डिवाइड करोगे तो ये क्वांटिटी लेस देन क्या रहेगी, 1 रहेगी, और लेस देन 1 रहेगी तो ये चीज़ क्या आ जाएगी, 0 से बड़ी आ जाएगी। ठीक है, और 0 से बड़ा आना ही हमारे लिए जीत है ना। हैंस द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज x = 1/12। सॉल्यूशन क्या आ गया, x = 1/12। देख लेना बच्चों, ये थोड़ा सा मैंने
ऊपर नीचे ना ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझ लेना, ठीक है, साथ साथ एक बार लिख लेना। कहाँ से गए हैं कि यहाँ से हम यहाँ आए, एक बार लिख देते हैं, ये आए हम, ये कहानी करके आए हैं, फिर x की वैल्यू ये करके आए और ये चीज़ें हमने लिखी है, ठीक है। तो बच्चों कहानी को समझने से पहले मैं कह रहा हूँ, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अंधा विश्वास नहीं करना है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में अंधा विश्वास नहीं करना है, क्योंकि तुम्हें सोल्व कहा है तो ये ज़रूरी नहीं कि उसका सॉल्यूशन ही निकले, हो सकता है सॉल्यूशन ना निकले, क्योंकि ऐसा सीबीएसई के एक सैम्पल पेपर में आया है 2019 के अंदर, ठीक है। तो तुम्हें याद रखना है, ठीक है। ऐसा ही एक सम अगर मैं तुम्हें होमवर्क के लिए दूं तो उसको तुम लिख लोगे, मेरे को पता है। देखो ध्यान से लिखो कि अगर, ध्यान दो, होमवर्क है ये हमारे लिए। होमवर्क में क्या है कि अगर हमें दे रखा है कि टेंजेंट इनवर्स 2x प्लस में टेंजेंट इनवर्स 3x अगर π/4 दे रखा है, तो इसको हमें क्या करना है, सोल्व कर लेना बच्चों, ठीक है। तो बढ़ते बच्चों नेक्स्ट सम की तरफ, इसको लिख लेना, ठीक है। देखो भी बच्चों नेक्स्ट सम है, इंपॉर्टेंट सा सम है बेटा, ठीक है ना। अब ध्यान देना, 2 सम और करेंगे, इसके बाद कहानी हमारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। यही चैप्टर मेरी तरफ से खत्म हो जाएगा, बाकी काम आप लोगों का रह जाएगा बच्चों, ठीक है। तो अब क्या दे रखा हमें कि टेंजेंट इनवर्स x-1 अपॉन में x-2 प्लस में टेंजेंट इनवर्स x+1 और अपॉन में x+2 इज इक्वल टू π/4 सोल्व करना है, ठीक है। तो फिर से वही कंडीशन है कि अगर मैं डायरेक्ट अप्लाई करूँ आइडेंटिटी या प्रॉपर्टी, तो क्या आएगा हमारा कि टेंजेंट इनवर्स x की वैल्यू यहाँ पे ये है, फिर y की वैल्यू ये दे रखी है हमें, ठीक है सर, कर लेते ये काम। और नीचे क्या आएगा कि 1 माइनस में x-1 और अपॉन में x-2, यहाँ क्या आया तुम्हारा x+1 और अपॉन में x+2, ठीक है। ये कहानी हमारी आगे भी है, ठीक है। ये कहानी आने के बाद तो तुम्हें तुरंत क्या लिखना था, तुरंत ये लिखना था कि यहाँ जो है ना श्रीमान की 1 माइनस में x² माइनस, या मैं डायरेक्ट लिख देते हैं ना, क्या आएगा ये कि x-1 और x+1 और अपॉन में क्या है हमारा कि x-2 और x+2। ये जो वैल्यू है ये क्या चाहिए हमें, ग्रेटर देन 0 चाहिए, है ना। इस कंडीशन को हम जरूर चेक करेंगे, ठीक है। सोल्व करते हैं आगे। तो उस साइड से कितना है हमारा π/4 है बच्चों। तो सिमिलर सा काम हमें करना है, ऊपर एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद क्या आया कि x-2 और x+2, ठीक है सर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा कि x-1 और क्या आएगा हमारा x+2, फिर क्या आएगा माइनस, क्या आएगा प्लस, सॉरी, यहाँ क्या आ जाएगा हमारा कि x+1 और क्या आया हमारा x-2, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास आ गई। और नीचे वाले को अगर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा कि x-2 x+2 और माइनस में x-1 और क्या x+1, और नीचे क्या चल रहा है हमारा कि x-2 x+2 और इज इक्वल टू क्या चल रहा है 1। ये चीज़ कैंसिल आउट बच्चों, है ना। अब इस चीज़ को जब हमने कैंसिल आउट किया तो यहाँ से अब सोल्व करना स्टार्ट किया, तो यहाँ तो आएगा हमारा क्या x² और क्या आएगा प्लस x और क्या आएगा -2, ठीक है, प्लस में यहाँ से क्या आएगा हमारा कि x² और क्या आएगा -x और क्या आएगा -2, ठीक है। समझ में आ रही है कहानी भाई। प्रोडक्ट तुम्हें पता है सोल्व करने का तरीका। तो नीचे से क्या आ जाएगा, नीचे से कहानी आएगी कि x² -4, फिर ये माइनस क्या बना देगा x² और ये माइनस माइनस क्या बना देगा +1। तो ये चीज़ कैंसिल आउट, और कुछ कैंसिल हो रहा है, इक्वल टू 1 चल ही रहा है। और कुछ अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो भैया तुरंत, ये चीज़ कैंसिल हो रही है ना। ये चीज़ कैंसिल हो के तो ओवरऑल हमारे पास क्या बचा, सॉरी भैया ये वाली चीज़ नहीं, स्केयर नहीं, ये वाली चीज़, ठीक है। तो यहाँ से तो हमारे पास बचा क्या कि 2x² बच गया ऊपर से, तो ऊपर से क्या बचा 2x² और -4 क्या आया -4, और नीचे से हमारे पास क्या आ गया भाई -3 और इक्वल टू क्या 1। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो 2x² इसको उस साइड लेके +1 तो क्या आ गया इक्वल टू 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना भाई। -1 को उस साइड लेके गए तो -3, फिर +4 उस साइड करके मतलब -4 को उस साइड लेके गए तो क्या आया +1 आया। तो x की जो वैल्यू वो क्या आएगी 1/√2 प्लस माइनस या ±1/√2, ये वैल्यू आ गई। अच्छा सर, तो ये फाइनल सॉल्यूशन नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना, क्यों नहीं होगा वो आपको पता है, ठीक है। क्योंकि पहले हमें चेक करना है कि ये इसकी कंडीशन को होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। कंडीशन को होल्ड करते वक्त ऊपर वाली चीज़ हमने सोल्व करी थी ना, ये वाली, तो ऊपर हमारे पास क्या आया था, ये चीज़ आई थी,
तो इसको अगर मैं ये वाली चीज़ नीचे वाली सॉरी, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस चीज़ को अगर मैं रिमोडिफाई करके ऐसे लिख लूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस में 4 माइनस एक्स स्क्वायर और क्या आएगा हमारे पास +1 है ना, और नीचे क्या आएगा हमारा कि एक्स स्क्वायर और माइनस में 4। ठीक है सर, ये कहानी हमारी आ गई। ठीक है, तो ये चीज़ तो हो गया हमारी क्या, कैंसिल आउट। समझ में आ गया, ये क्या होगा हमारा कैंसिल आउट। ऊपर क्या बच गया हमारे पास कि -3 और नीचे क्या आ गया कि एक्स स्क्वायर और -4। ठीक है सर, अब इसके अंदर मैंने रखा 1/√2। क्या किया मैंने, इस स्टार नाम दे देते हैं कि पुट x इज इक्वल टू 1/√2 इन स्टार। अच्छा सर करो भाई, पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, ऊपर तो -3, नीचे आएगा क्या 1/4 और माइनस में कितना है 4। ये चीज़ आ गई। अच्छा, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, नहीं सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास आ गई बंधु, है ना। तो यहाँ से जब हमने इसको सोल्व किया तो ये तो क्या आया कि -12 और अपोन में कितना आ गया हमारा कि -1 माइनस में 16, तो कितना है 12 और -15, -12 -15 जो कि क्या आएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा, है ना। तो x की वैल्यू 1/√2 पुट करो या -1/√2 पुट करो, क्योंकि स्केयर होना है और स्केयर होना, तो इस क्वांटिटी को हमने चेक किया, ये कैसी आ रही है हमारी भैया, पॉजिटिव आ रही है ना, पॉजिटिव आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, हैज़ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज, क्या आ जाएगी हमारी x इज इक्वल टू +-1/√2। यही हमारा क्या होगा बच्चों, सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट सा काम है। इसी से रिलेटेड एक सम तुमने लिख लेना है। ठीक है, इसमें हमें क्या चेक करना है, पहले क्या कहेंगे कि सिंप्लीफाई द इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x या फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ x इफ इट इज़ पॉसिबल, कि अगर ये पॉसिबल है तो इसका हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन। तो इसको कहाँ लिखे, इसको एक बार मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा, ये हटा देते नीचे वाला पार्ट, है ना, लिख लिया हुआ। तो होमवर्क के लिए लिखो बच्चों, होमवर्क के लिए क्या है हमारे पास कि इफ़, देखो ध्यान से, क्या दे रखा है कि टेंजेंट इनवर्स x + 1, नीचे क्या है x - 1, प्लस में क्या दे रखा हमें कि टेंजेंट इनवर्स x - 1 और x, और यहाँ क्या हमारे पास नेगेटिव ऑफ टेंजेंट -7। ये चीज़ हमारे पास है। इस चीज़ को करना हमें सोल्व। ठीक है बच्चों, इस चीज़ को करना है तुम्हें सोल्व। ठीक है, और यही हमारी काम जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मेरी तरफ से बच्चों समाप्त हुआ। ठीक है, अब काम तुम्हारा है। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, जो ये सम थोड़े बहुत तुमने किए हैं सोल्व करने के। ठीक है, यही चीज़ें हम आगे जैसे हमारा इंटीग्रेशन रहेगा उसके अंदर भी ये चीज़ें काम आएंगी। ठीक है, तो बहुत ही तरीके से तुम्हें इन चीज़ों को टैकल करना है। ठीक है, और होप से तुम्हें समझ में आया हो ना, मेरी कोशिश यही थी कि तुम्हें समझ में आए। ठीक है, फिर भी अगर तुम्हें कोई डाउट है बच्चों तो डाउट तुम ले सकते हो, टाइम तुम्हें दे रखा है। ठीक है, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है, किस टाइम डाउट ले सकते हो, क्या तुम्हें करना है। ठीक है, वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पे तुम डाउट अपने ले सकते हो। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। ठीक है, बाय बाय।